नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूट्यूब से एमपी कांस्टेबल की तैयारी या एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर और सही चैनल पर विजिट किया है, यानी सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। जी हाँ, इसमें मैं शाम को लाइव क्लासेस रखने वाला हूं और पीडीएफ प्रैक्टिस सेट जो हैं उनको देने वाला हूं। मतलब बहुत सारा मटेरियल है जो आपको अपने जो एग्ज़ाम में सब उन बच्चों से ऊपर ले जाएगा जो तैयारी करने लगे, मतलब ऑफलाइन तैयारी में लगे हुए हैं। उन बच्चों से भी मैं ऊपर ले जाने का प्रयास करूँगा। राइट। तो अब आपको करना ये है कि आपके लिए एक सजेशन है कि सुबह आप एक टारगेट फिक्स करें और पूरा दिन उस टारगेट में लगा दें, आपको सफलता सुनिश्चित है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं जीएस का जो मटेरियल है एम पुलिस के लिए, उसको मैं एसएससी जीडी और एम पुलिस दोनों के लिए है, उसको मैं सॉल्व कराने की प्रैक्टिस यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो है कि वो हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही अवेलेबल है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं रीड। राइट। तो क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया ऐसा रोग है जिससे हर वर्ष लाखों भारतीयों को प्रभावित होते हैं। इस रोग से शरीर का कौन सा हिस्से का नुकसान होता है। मतलब ये जो लैंग्वेज चला बढ़ाकर जो बोलता है वो टाइम को थोड़ा सा लेने की लिए कोशिश करता है कि टाइम ज़्यादा लगे इसे पढ़ने में। यानी मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऐसे भी पूछ सकता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई एम गो टू सेकंड आंसर। सो बरमान का मेला आयोजित किया जाता है, मतलब कहाँ पर आयोजित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि गढ़वारा में बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो वो है कि विश्व कप क्रिकेट 2015 प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। यानी 2015 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को किसे चुना गया था, उसको आपको बता देना है। राइट। तो नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें तो वो है कि विश्व कप का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, मिशेल स्ट्राक। ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन की आई एम गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सो सन 1975 में भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था, इसका नाम क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को जानते होंगे। आर्यभट्ट सबसे पहले भेजा गया था 1975 में। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें, परमवीर चक्र निम्न में से किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो परमवीर चक्र के लिए बात करें तो वो है कि युद्ध के दौरान शत्रुओं को सैनिकों को वीरता दिखाने वाले के लिए। हाँ, यही ऑप्शन राइट है कि युद्ध में जो होते हैं वीरता के लिए जो सैनिकों को दिखाया जाता है उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो वो है कि एक मिनट यार। हाँ, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारनामा स्थापित करने की अनुमति दी थी। यानी मुगल शासकों में से किस राजा ने व्यापार करने की अंग्रेजों को परमिशन दी थी। तो वो है जहांगीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। ये भी सभी बच्चे जानते होंगे, मुझे लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। और कांस्टेबल में एक तरह से मीडियम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरिट लिस्ट हाई होती जा रही है। राइट। थोड़े 15% क्वेश्चन हाई कर दिए जाते हैं, वो थोड़े यूपीएससी एस आई लेवल से होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे की मेरिट लिस्ट डाउन होती है उन नंबरों में। और जो 85% जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सिंपल होते हैं, सभी बच्चों को आ जाते हैं लगभग। तो राष्ट्रीय हिंदी अगले क्वेश्चन की जो आंसर है वो है हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ में कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो विद्युत के जनक कौन है, मतलब लाइट का जो जनक है वो कौन है। तो माइकल फेराडे ने ये केमिकल पर जो प्रैक्टिस किया था सबसे पहले, तो वो है माइकल फेराडे विद्युत के जनक माने जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करूं तो वो है कि जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, ये रहा क्वेश्चन, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया, एक मिनट यार, आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो हैं अर्जुन सिंह। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 11 नंबर की, तो वो है कि कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा
व्यापित है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा रेशियो में वो है कि क्षेत्रफल कम हो और जंगल ज़्यादा हो, तो वो है कि अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं वन की बात करूँ तो वो राज्यों में वैसे सबसे ज़्यादा, अगर परसेंटेज में है तो एमपी में है, और यहाँ पर रेशियो की बात करें अनुपात की तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? अगली संख्या क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट है जो, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 21 9। तो क्वेश्चन अगले की बात करें तो वो है कि अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कश्मीर में अमरनाथ की गुफाएं स्थित हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 14, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये भी क्वेश्चन सरल है, महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, मैं जब हाई लेवल क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से क्वेश्चन आंसर को ये टच करता है। ऑप्शन नंबर जो है वो अगला है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 2 ये रहा। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, और 1965 1971 में तो पाकिस्तान से हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीन ने भारत पर 1962 में पहला जो युद्ध हुआ था वो करा था, राइट। ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये भी सरल है कि यहाँ पर एशिया। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में इधर भी देख सकते हैं, वही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इंग्लिश में टाइप किया गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, मतलब तो एशिया कि महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है संसार में, है ना? तो एशिया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आई एम गो टू नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आंसर बी ऑप्शन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसके गवर्नर जनरल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ये है चाइना। चाइना जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। अगर आपको जो बेसिक जीके चाहिए, मतलब डिटेल्स में चाहिए, तो उसके लिए भी लाइव को शाम को क्लासेस होंगी, अगर कुछ ही सेटअप करने के बाद में जो लाइव क्लासेस होंगी तो उसमें आपको एक तो डिटेल से एक बारीकी से सब पॉइंटों पर बात होगी बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ पर IAS लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आंसर की, वो है कि भारत के किस प्रांत में सामान्यतः दलाई लामा निवास करते हैं? तो दलाई लामा की मैं बात करूं तो वो जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में आपके वो निवास करते हैं, राइट। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मतलब नेशनल जो कांग्रेस है, अगर आप, मैं बार बार आपको सजेशन कर रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि हु बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी WC बनर्जी, राइट आंसर WC बनर्जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि 21 किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था? तो 2000 सन में मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन कभी भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कैलाश जोशी नहीं, ये भी रहे मध्य प्रदेश के। वीरेंद्र सकलेचा ये भी रहे हैं। उमा भारती ये भी रही हैं। सुभाष यादव, भाई सुभाष यादव मेरे नज़र से बाहर है, सुभाष यादव नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय, इन विच द स्टेट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो वो है कि असम राज्य में नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सो आई एम गो टू नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ मैं बात करूँ यहाँ की 24 जो है कील नहर का संबंध किस देश से है? कील नहर का संबंध है वो जर्मनी से है। अगर आपको डिटेल्स में जनरल नॉलेज या फिर डिटेल्स में चाहिए आपको, क्योंकि बिना डिटेल्स के आप नहीं कर लगा सकते प्रैक्टिस सेट को, तो आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आऊँगा मैं, उस समय आपको डिटेल से IAS लेवल तक की ले जाऊँगा। अगर आप उसके देख कर करेंगे तो आप कौन सा भी एग्जाम पार कर जाएंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो डायनेमो का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अल्फ्रेड नोबल जो है, जिसे नोबल पुरस्कार आज भी बट रहे हैं, तो उन्होंने ही डायनामाइट का जो है वो आविष्कारक किया था।
राइट। आई एम गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है 26 वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। मतलब अमेरिका का पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वाशिंगटन यानी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूं क्वेश्चन की तो वो है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक तो आप जानते होंगे वेबेज नाम में आता है, चार्ल्स वेबेज को। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से प्रख्यात है। मतलब बौद्ध नगरी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो आप यहाँ पर बात करूँ मैं इनकी, एक मिनट यार, हाँ। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है वो बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सांची, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सांची बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह किसको कहते हैं। नीला, ऑप्शन नंबर 29 है कि नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। इस तरह से चंद्रमा तो ठीक है, मंगल ग्रह लाल होता है, ऐसे बृहस्पति। तो इसमें जो पृथ्वी, ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करूं तो उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं दोस्तों कंप्लीट। अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट। मैं रामू सर आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसे ही और वीडियो और लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी में बेहतर परिणाम मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। बस यही आपसे दुआ है, यही मन्नत है। अगर आप बेसिक मैथ और बेसिक जीके पढ़ना चाहते हैं, टिकली मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो भी मैं इस चैनल पर जल्द ही लाइव आने वाला हूँ एक सेटअप के साथ में, एक टीम के साथ में। तो आप वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस आपका इतना काम होगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी करवा दें, और अपना जो है वो खुद चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रोज डेली प्रैक्टिस सेट है जीएस के, वो एसएससी जीडी और एमपी प्लस कांस्टेबल के लिए, उनको अभी लगाते रहें। और उनकी जो डिटेल्स है वो मैं जल्द ही लाइव ला करके आपको और क्लियरिटी करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।